चलेगी और क्या लिखा हुआ आ गया, सर्वर इज लिसनिंग ऑन पोर्ट। और मैंने कहा जब गेट की रिक्वेस्ट हो तो रिस्पांस में क्या भेज दो, प्रॉपर आ रहा है। सही है। अच्छा भाई किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो फॉरवर्ड पूछ लो, सही है। तो बेक तो हिलेगा किसी नहीं कर यार, थोड़ा उधर हो। ये तो क्या लिखा हुआ आ गया यहाँ पर, सही है। अब मैं कंसोल कराता हूँ मुझे रिक्वेस्ट के अंदर क्या क्या मिल रहा है। अब जगह मैंने चेंज किया तो ऑटोमेटिकली मेरा सर्वर क्या हो गया, रीस्टार्ट हो गया। मुझे दोबारा नोट मत करके सर्वर रीस्टार्ट करने की जरूरत। मैंने रिक्वेस्ट की, अब ये रिक्वेस्ट का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास क्या आ गया कंसोल में यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक दफा स्टार्ट से थोड़ा देख लेते हैं जो हमारी काम की चीजें हों, सही है। इवेंट्स, रीडेबल, सॉकेट, सॉकेट नेम, सर्वर, रिक्वेस्ट टाइम आउट, कीप टाइम आउट, इवेंट्स काउंट, कनेक्शन, लिस्टिंग आईडी। मेरा इसके अंदर बहुत सारी चीजें हमें क्या होती है, मिलती है, सही है। यूआरएल मिलता है, किस यूआरएल पे रिक्वेस्ट हुई, मेथड मिल गया, कौन सा मेथड क्या हुआ, कॉल हुआ, स्टेटस कोड क्या था, स्टेटस मैसेज क्या था, ओरिजिनल यूआरएल, पार्स यूआरएल, प्रोटोकॉल, होस्ट, क्वेरी। पैराम्स में कुछ भी नहीं है और क्वेरी में कुछ भी नहीं है, सही है, समझ गए। तो ये बहुत सारी चीजें हमें रिक्वेस्ट के अंदर क्या होती है, मिलती है। अब आ जाए हमारी असल कहानी के ऊपर, वो है क्या, मिडलवेयर। तो अगर मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से जाके दिखाऊं, पढ़ाई क्या लिखा हुआ है, क्या है, वही है ना जो मैंने बताया। चलो अब हम मिडलवेयर बना, फंक्शन मिडलवेयर, सही है। इसके अंदर पूरी रिक्वेस्ट मिलेगी, इसको पूरा क्या मिलेगा, और नेक्स्ट का पूरा क्या मिलेगा, फंक्शन, सही है। कि अब जाहिर सी बात है, फॉर एग्जांपल आपने रिक्वेस्ट करी, आपने क्या की, आपने मुझे कहा कि सर ये मेरी एप्लीकेशन है, आप जो है वो इस एप्लीकेशन को दे दीजिएगा मैनेजमेंट। तो आपने मुझे क्या बनाया, मिडलमैन बनाया। आपने मुझे काम दिया और वो मुझे आगे करना। आपने इसकी और आसान और रियल लाइफ एग्जांपल होता है, आपने व्हाट्सएप पे मैसेज किया सामने वाले को मैसेज देने के लिए, तो व्हाट्सएप आपका मिडलमैन है जो आपके मैसेज को दूसरे को, अगर उसके ऊपर टिक का निशान ना है, वो गोल ही बना हुआ आ जाए, एक सर्कल बना हुआ आता है पेंडिंग का, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैसेज अभी तक पहुंचा नहीं है। और जैसे ही मैसेज पहुंच जाता है तो किसका निशान आ जाता है, टिक का, कि आपका मैसेज पहुंच गया। तो इसी तरह जब हम मिडलवेयर लगाते हैं तो हमें रिक्वेस्ट मिलती है, रिस्पांस मिलता है और नेक्स्ट का फंक्शन मिलता है। अगर हम इसको नेक्स्ट ना करें, एक तो एक हम रिजेक्ट कर देंगे, भाई आपको मैसेज जा ही नहीं सकता, तो हमने रिस्पांस वहीं उसको रिक्वेस्ट को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। एक ये कि हम उसको आगे ही ना बढ़ाए,
और उस पर लोडर चलाते हैं। तो नेक्स्ट का फंक्शन इसलिए होता है कि जब आपको लगे कि भाई ये काम ओके है तो आप इस फंक्शन को आगे बढ़ा दें। यानी फॉर एग्जांपल ये मिडलवेयर है मेरा, इसके अंदर मुझे मिली रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और मेरा कंसोल डॉट लॉग मिडलवेयर। तो अब ये जो मैंने नेक्स्ट लगाया ना, ये लगाना क्या है, जरूरी है नहीं है? अब देखो फ्लो समझिएगा तो गेट की रिक्वेस्ट भी इस राउट में, जैसे ही रिक्वेस्ट होगी मैं कहां चले जाएगा मेरा पूरा रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर मिडलवेयर इसको आगे बढ़ाएगा तो ये यहां पर आएगा। अगर मिडलवेयर इसको यहीं से रिस्पॉन्स के जरिए रिजेक्ट कर देता है तो फिर ये यहां पर भी, समझ आई मेरी बात? हाँ चला, क्या समझ है? जब नेक्स्ट नहीं लगाएंगे तो लोडर चलता रहेगा, या तो आप नेक्स्ट लगाओ या वहीं से क्या कर दो, रिस्पॉन्स नहीं दो। सही है? तो अब देखें यहां पर मैंने कंसोल में क्या लगाया है, मिडलवेयर। हमें यहां पर आया, मैंने दोबारा रिक्वेस्ट करी तो देखें मिडलवेयर का कंसोल चल गया। अच्छा मैं मिडलवेयर का कंसोल चलाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। पीसी में कहाँ रिकॉर्ड होगा? अच्छा मिडलवेयर के थ्रू क्या क्या काम कर सकते हैं हम बारी बारी करते हैं। पहला काम हम क्या कर सकते हैं, अपने रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट से इसने लिखे हैं ना सारे, एग्जीक्यूट एनी कोड। अच्छा मिडलवेयर के अंदर हम कोई भी कोड लिख सकते हैं, कोई कैद नहीं है, कोई हमारे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं कि मिडलवेयर के अंदर आप यही काम कर सकते हो, इसके अलावा और कोई काम। सही है? तो मिडलवेयर के अंदर हम कोई भी कोड, जैसा भी हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंसोल लगा दिया। मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट विद द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा रिक्वेस्ट डॉट बैच अभी मैंने रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर एक की ऐड कर दी, किसकी, बैच की। यहां पर क्या होगा, बैच की मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी? हाँ सिद्दीक, बैच की मिलेगी नहीं मिलेगी? बेटा ये जो कोड है ना, इसको मुझे बताओ यस या नो। क्यों मिलेगी? क्योंकि मिडलवेयर के अंदर मैंने की को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्योंकि मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर हुआ, फिर मेरा रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट गया मिडलवेयर के पास, तो मिडलवेयर ने इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, और फिर इसको यहाँ भेजा। जब यहाँ भेजा तो रिक्वेस्ट के अंदर मुझे बैच की क्या हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ चलाता हूँ दोबारा रिक्वेस्ट, तो मिडलवेयर गया और फिर रिक्वेस्ट के अंदर मुझे की, समझ गए बात? तो दो चीजें हमने समझ ली, एग्जीक्यूट एनी कोड, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड दी
एंड द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल, मैं चाहूँ तो मिडलवेयर के अंदर इस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के साइकिल को क्या कर दूं, जैसे मैंने कहा आगे बढ़ाना ही नहीं है साला। मैंने यहीं से ही रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस का क्या मतलब होता है पता है ना, 503 या 403 सर स्टेटस कोई ना जो पॉपअप शो कर देता है एरर का। नहीं, बैकएंड में फ्रंट एंड का कोई ताल्लुक नहीं है। कोड दिया सही। अब अच्छा, अब चले क्वेश्चन का जवाब। ये वाला कंसोल चलेगा नहीं चलेगा, लाइन नंबर 16 वाला नहीं चलेगा। चलेगा सर, चलेगा। कौन कह रहा है चलेगा? मुझे लास्ट वाले को रिस्पॉन्स चाहिए, लास्ट 2 रोज। चलेगा नहीं चलेगा? चले, जो कह रहा है चलेगा लास्ट में सवाल उठाए। कौन कह रहा है नहीं चलेगा वो हाथ उठाए। और कोई ऐसे भी मखलूक होगी, मुझे पता है, जिसको पता ही नहीं होगा मैं क्या पूछूं। ऐसी कौन सी मखलूक है वो भी हाथ उठा ले। एक और बड़े चश्मे वाले भाई, थर्ड रो में आपको समझ आ रहा है? आप हाँ, अबे तो एब्सेंट, ये दूसरी जहनियत एब्सेंट का। पिछली क्लास का तो मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं है अभी। क्या करें यार, मैं क्या करूं, कहाँ सर मारूं। तो अगली क्लास में आप कहेंगे सर दोबारा पढ़ा दें। बेटा आप हमारे साथ सीख क्यों नहीं हो? ऐप तो चलेगा ना, वो चलेगा। आपके बराबर वाले पर आपको नहीं पता हम क्या कर रहे हैं, कंसोल नहीं आएगा। मेरा ये क्वेश्चन है, ये बराबर वाले का नाम क्या है आपके बेटा, किसमें वाले? इब्राहिम भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं ब्राउजर में यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं मिडलवेयर पे जाएगा मेरा फंक्शन? इब्राहिम भाई से पूछो, यस या नो बोलो, जाएगा नहीं जाएगा? तुम्हारी स्क्रीन नहीं चल रही है? नहीं सर। तो बेटा बराबर वाले के साथ होके बैठ जा थोड़ा सा। थोड़ा सा सीरियस एटीट्यूड लाओ, नॉन सीरियस एटीट्यूड खत्म करो अपना। मिडलवेयर में रिक्वेस्ट जाएगी। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइन नंबर 16 वाला मिडलवेयर फंक्शन को देख के आप बताएं कि लाइन नंबर वाला 16 वाला कंसोल चलेगा या नहीं चलेगा। चलो देखते हैं। रिक्वेस्ट तो कमेंट है यार, रिक्वेस्ट कमेंट है। लाइन नंबर 16 वाला कंसोल क्यों नहीं चला? क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट आई और वो कहाँ गई, तो मिडलवेयर ने वहीं पे कहानी खत्म कर दी, उसने आगे बढ़ाया ही। सही है। आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, अफसर ने बोला 5 लाख रुपए चाहिए, तभी बात आगे बढ़ेगी। सही है। आपने थोड़ा टाल मटोल की, उसने रिक्वेस्ट वहीं पे खत्म कर दी, आगे उसने बढ़ाई नहीं। समझ गए? मिसाल आप समझ आ गया वो। सही है। और अगर आपने पैसे दे दिए तो उसे नेक्स्ट करवा दिया। सही है। अच्छे तरीके से फिर आगे आपके नसीब। कितने प्यारे तरीके से समझाते हैं बच्चों वाले की तरह। तो मिडल में क्लियर हुआ कुछ? कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक डॉट गेट है, गेट की रिक्वेस्ट का टाइप बता रहे हैं कि मतलब हाँ तो इसमें सारी कंडीशंस और फंक्शंस एक ही साथ लगाया जाता है। नहीं, अलग अलग होगा ना, अभी करेंगे। अभी तो सिर्फ सब लोग कुछ चीजें, बेसिक कोड चीजें समझ रहे हैं, फिर हम अलग अलग राउट्स बनाएंगे। यूजर का अलग बनेगा, रिक्वेस्ट का, एबीसी जो भी है उसमें बनाएगा, सबका। सही है। क्लियर हो गई बात? चले आगे। बेटे ये यहाँ पर
यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी ना कि मिडलवेयर के अंदर हम रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में कोई चेंज हुई तो जस्ट मैंने एक बात बताई कि अब बैच की मैंने ऐड कर दी, तो मैंने रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया थोड़ा उसका जो था क्या नाम वो आता मेरा है तो रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट पहले इधर गया फिर यहाँ से यहाँ पर आया। सही है, आगे चले तो हमने एग्जीक्यूट एनी कोड ये भी कर दिया, मेक चेंजेस टू द रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस ऑब्जेक्ट ये भी कर लिया, एंड द रिक्वेस्ट रिस्पांस साइकिल ये भी कर लिया, एंड कॉल द नेक्स्ट मिडलवेयर फंक्शन इन द स्टैक ये काम भी हमने कर लिया। सही है, अब जो मिडलवेयर हम लगाते हैं ना, अच्छा अब ये मैंने ना रिक्वेस्ट डॉट सेंड करा ना मैंने नेक्स्ट दबाया, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं तो देखिए क्या होता है। क्या होता है, मुझे ना मैंने रिस्पॉन्स भेजा ना मैंने, सही है, तो दोनों में से एक चीज करना क्या है, चले आगे। अच्छा अब कुछ मिडलवेयर ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर राउट पे लगते हैं, जैसे ये मिडलवेयर मैंने क्या लगाया, इस राउट पे लगाया, ऐसा ही है। बास कुछ मिडलवेयर ऐसे होते हैं जो हमें पूरी एप्लीकेशन में लगाने पड़ते हैं, यानी कोई भी रिक्वेस्ट हो ये वाला मिडलवेयर आपका लाजमी लगेगा। समझ गए? उसका क्या तरीका होता है, यहाँ पोस्टमैन की एक्सटेंशन है मेरे पास, थंडर क्लाइंट यूज करते हैं, थंडर क्लाइंट के नाम से एक्सटेंशन मिलती है, लोकली अगर आपको एपीआई टेस्ट करनी हो तो आप ये यूज कर सकते हैं। मेरी इंस्टॉल हो गई, हुआ बच्चा, स्क्रीन हैंग हुई हैंग मेरे से पहले पास अब चेंज हुई, चलाई नहीं थी कैसे चलेगी, सही है। न्यू रिक्वेस्ट, अच्छा एक दो और छोटी मोटी चीजें समझा दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है, यूआरएल है और मैं किसकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गेट, तो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पर, बेटा क्या बातें कर रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पोस्ट की, सही है, ये मैंने पोस्ट की रिक्वेस्ट कर दी और ये मैंने किसकी रिक्वेस्ट कर दी, मैं एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ, उसको डुप्लीकेट करता हूँ, क्या कर देता हूँ, रिस्पॉन्स में क्या आ गया मेरे पास, सही है। उसके अंदर अच्छा मैंने आपको क्वेरी और पैराम्स और ये सब बताया नहीं बताया, बताया भी होता तो दोबारा बताऊंगा, ठीक। एक होता है क्वेरी और एक होते हैं पैराम्स। एक क्या होते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर हम नॉर्मली 3 चीजें भेजते हैं, रिक्वेस्ट के अंदर हम कितनी चीजें भेजते हैं, 3 चीजें।
चाहे जो शुरू बैठे है ना जानते हैं अपने डायरेक्ट या तो रिक्वेस्ट के अंदर हम भेजते हैं क्वेरी। रिक्वेस्ट के अंदर क्या भेजते हैं? क्वेरी। सही है। और अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसका पीछे से कोई ताल्लुक नहीं, टोपी नहीं सोचेंगे बोल दूंगा छुट्टी कर। सही है। तो रिक्वेस्ट के अंदर हम तीन चीजें भेजते हैं, क्वेरी, पैराग्राफ्स और बॉडी। तीन चीजें भेजते हैं, तीन। कौन सी? क्वेरी, पैराग्राफ्स, बॉडी। हमारे URL के अंदर कोई भी चीज अगर क्वेश्चन मार्क के बाद आ रही है, कोई भी चीज किसके बाद आ रही है, तो उस क्वेश्चन मार्क के बाद जो चीज आती है उसे कहते हैं क्वेरी। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी चीज आएगी उसे हम कहेंगे क्वेरी। सही है। अच्छा, कोई परमालिंक उसी वाली क्या जगह? अच्छा, बाद में ऐसा होता है वो क्वेश्चन मार्क के बाद नहीं आती लेकिन वो होती है डायनामिक। जैसे प्रोडक्ट, आगे प्रोडक्ट की आईडी आ गई, वो आईडी हमेशा क्या होगी? सेम होगी या डायनामिक होगी? डायनामिक। अगर प्रोडक्ट्स की आईडी के जरिए हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे होंगे? एच कर रहे होंगे। सही है। तो ये जो डायनामिक आईडी या डायनामिक टाइटल या डायनामिक स्लग, ये जो हमारा URL का पार्ट है, ये क्वेश्चन मार्क के बाद तो नहीं आ रहा ना, ये क्या है? हमारे URL का पार्ट है। इसे कहते हैं पैराग्राफ्स। इसे क्या कहते हैं? पैराग्राफ्स। और पोस्ट किसे कहते हैं? और बॉडी किसे कहते हैं? जो हम बॉडी के की में भेजते हैं। सही है। उसे क्या कहते हैं? बॉडी। तो रिक्वेस्ट के अंदर तीन चीजें मिलती हैं हमें जिसके जरिए हम काम, और चौथी चीज होती है हेडर्स। चौथी चीज क्या होते हैं? हेडर्स। वो इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन अभी हम तीन चीजें देखेंगे, क्वेरी, पैराग्राफ एंड बॉडी। सही है। क्लियर हुआ? दिमाग में कोई पिक्चर बनी? क्वेश्चन मार्क के बाद जो आएगा वो कहलाएगा क्वेरी। जो पार्ट ऑफ URL होगा लेकिन होगा डायनामिक, उसे क्या कहेंगे? पैराग्राफ्स। और जो बॉडी की की के अंदर भेजेंगे उसे क्या कहेंगे? बॉडी। सही है। सिंपल है। अब देखिएगा। सही है। हाँ सर, लेकिन किसी लिंक्स पे आ रही होती है, किसी लिंक्स पे नहीं आ रही होती है। तो आएगी नहीं होगी तो नहीं है, हमारी मर्जी है भेजे ना। लाजमी तो नहीं है भेजना, क्वेरी भेजना लाजमी। सही है। app.get है ना, इसमें मैं कंसोल लगाता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, और यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ? सही है। क्वेरी के अंदर क्या मिल गया? ऑब्जेक्ट क्या है? क्यों है एम्प्टी? ये मैंने अभी कुछ भेजा, अब मैं भेजता हूँ। और क्या लिखा हुआ है? ऊपर क्या लिखा हुआ? अब कंसोल में क्वेरी के अंदर क्या आ गया? सही है। ये मैंने कैसे भेजी है? सही है। अच्छा, ये क्वेरी यूज क्यों होती है? बहुत सारे कामों के लिए होती है, जैसे पैजिनेशन, फिल्टर, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बहुत सारे। आप चाह रहे हैं कि सिर्फ स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट आए, तो आपने क्वेरी के अंदर टाइप क्या लिख दी, तो वो टाइप आपको URL के अंदर मिल जाएगी। यहाँ हाँ,
डिजायर्ड जो हमें डेटा चाहिए उस डेटा की क्वेरी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पैजिनेशन के लिए यूज करते हैं। अब जैसे मैंने लिमिट लगा दी 20, तो अब मैंने auth के बाद कितने की वैल्यू पेयर्स आ गए? हाँ तलाश कितने? तो अब मुझे ऑब्जेक्ट में कितनी कीज मिलेंगी? एक नहीं मिलेगी। तीन कितनी मिलेंगी? सही है। आप चाहे यहाँ पर 10-15 भी डाल सकते हैं। सही। सर ये कस्टम नहीं बन सकता जवाब मेरा है। क्यूरी, कस्टम का मतलब कि हम खुद अपने हिसाब से बना सकें या खुद ही जनरेटेड आएंगे? नहीं तो जी आप अपने हिसाब से तो बना रहे हो, और पेज लिमिट आप पेज की जगह पी लिख दो, लिमिट की जगह एल लिख दो, शॉर्ट कर सकते हैं। मर्जी आप। इसमें कोई मतलब वो नहीं है कि आप यही नाम रख सकते हो, ये नहीं रख सकते। सही है, कुछ भी रख सकते हैं। कुछ भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, आप बादशाह है। सही है, आगे चले। क्वेरी समझ आ गया? अब इसका यूज केस क्या है वो भी मैं आप लोग से करवाता हूँ काम बेटा, इसलिए समझ। सही है, आज आप पैराम समझते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्चुअल चीजें ये बड़ी काम आएंगी अभी। मैंने एक और ऐप की रिक्वेस्ट करी, app.get प्रोडक्ट, डायनामिक ग्राफ के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलर, और जरूरी नहीं है मैं आईडी लिखूं, मैं स्लग भी लिख सकता हूं, मैं टाइटल भी लिख सकता हूं, मैं कुछ भी यहाँ पर जो लिखूंगा, जिस तरह हम डायनामिक राउट्स में करते थे, जो लिखूंगा उसी नाम से मुझे क्या मिल जाएगा, पैराम्स के अंदर। अब ये आप देख लें, ये क्वेश्चन मार्क के बाद आ रहा है क्या? लेकिन ये कॉलर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्या होगा, डायनामिक होगा। तो जब डायनामिक होगा तो इसको ये हमें किसके अंदर मिलेगा, क्वेरी के अंदर मिलेगा, पैराम्स के अंदर। एक और रिक्वेस्ट बनाता हूँ, तो मैंने यही रखा है ना, स्लैश प्रोडक्ट, क्या रिस्पॉन्स आ गया? तो ये मुझे किसके अंदर मिला, पैराम्स, किसके अंदर मिला। अब लास्ट चीज आ जाए बॉडी, क्या आ जाए, बॉडी। तो मैं पोस्ट की रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा, इसके बाद 2-3 नाम मैंने सोचे हुए वो आपको दें। बॉडी, बॉडी के अंदर मैंने जेसन लिखी, 1 2 3 4, सही है। अब पोस्ट, नॉर्मली पोस्ट और पुट की रिक्वेस्ट में बॉडी भेजते हैं, सही है। सर ऐसा हो सकता है कि क्वेरी जो है वो यूआरएल का हिस्सा ना हो, मतलब यूआरएल का हिस्सा तो नहीं है ना बेटा। सर मतलब ये कि क्या ऐसा है कि क्वेरी जो है वो यूआरएल का हिस्सा नहीं होती, हटा दी तो फिर भी यूआरएल मिलेगा। हाँ ना, बिल्कुल चलेगा। और पैरामीटर आपको पहले हमने लगाई नहीं थी क्वेरी, नहीं सर, नहीं सर। चल रहा था। जी सर, जी सर। मतलब पैरामीटर अगर हटाएं तो राउट भी चेंज हो जाएगा, उसका होना जरूरी है। हाँ, पैराम्स का होना जरूरी है ना, वरना तो कोई और राउट कॉल हो जाएगा। ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट, सही है। सही है।
बॉडी के अंदर क्या आ रहा है? हाँ, ये एक बात थी जो समझा, ये भी समझा। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? भेजा नहीं है, अगर भेजा हुआ तो देखो, यहाँ भेजा तो है। आईडी वाला राउट कॉल नहीं किया, ये वाला राउट कॉल किया। क्या लिख दो? रिक्वेस्ट डॉट जैसा लिखो, बॉडी आएगा। इसका मसला ये है कि ये जो है ना, जब हम बॉडी भेजते हैं ना तो उसको पार्स नहीं करता बाय डिफॉल्ट, तो इसके लिए हमें यूज करना पड़ता है मिडल लेयर। क्या यूज करना पड़ता है? ऐसा मिडल लेयर जो हमारी पूरी ऐप पे चले, सही है? तो मिडल लेयर कौन सा होता है? ऐप डॉट यूज। अब ये मैंने सबसे टॉप पे लगा दिया ना, तो अब इसके नीचे जितने भी राउट्स आ रहे हैं या पूरी ऐप में जितने भी राउट्स आएंगे, सब पे ये वाला मिडल लेयर क्या कर जाएगा? काम। इसके लिए मिडल लेयर यूज होता है एक्सप्रेस डॉट। अब देखिए, आगे बॉडी मैंने रिक्वेस्ट में कुछ चेंज नहीं किया, सही है? तो ये वाला जो मिडल लेयर है, इससे पहले हम यूज करते थे नॉर्मली बॉडी पार्सर। आप कोई पुराने बैकएंड उठा के देखेंगे ना, तो उसमें बॉडी पार्सर लगा हुआ होगा। हाँ, तो वो भी यही करता था। क्या करता था? जो बॉडी के अंदर ऑब्जेक्ट आ रहा है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता था? पार्स कर देता था। तो ये भी यही काम कर रहा है। तो अब ये हमने मिडल लेयर लगा दिया। अब हम जिस भी राउट में बॉडी का रिक्वेस्ट भेजेंगे, ऑब्जेक्ट भेजेंगे, वो हमें नजर। तो मिडल लेयर का फायदा समझ आया? आया नहीं आया? अच्छा, अब मैं आपको काम दे रहा हूं। काम समझ, एक आप एरे बनाए, अच्छा, एरे किस तरीके का होगा? एरे ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, या मैं बना देता हूं एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, काम चैटजीपीटी से नहीं करना, सिर्फ एरे बनाना। कर भी लोगों को मसला नहीं है, समझ नहीं आया, फायदा नहीं है। अभी समझ लो, फिर बाद में चैटजीपीटी यूज करना। मैं एयर को शेयर कर देता हूँ, पहले आप लोग इसको यूज कर लें। सही है? अच्छा, अब आपने करना क्या है कि ये एरे मैंने आपको दे दिया, गेट की रिक्वेस्ट करनी है। इसमें सारे टास्क आ गया, सही? लेकिन इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट है। पॉइंट क्या है? क्वेरी के अंदर अगर ऑथ हो एंड ऑथ ट्रू हो जब भी आए, वरना अनऑथोराइज्ड मैसेज आए। सही है? ये बात समझ आई?
जब हम गेट की रिक्वेस्ट करेंगे ना तो क्वेरी के अंदर और ट्रू होना चाहिए। क्वेरी के अंदर क्या होना चाहिए? तो ये काम हम मिडलवेयर में करेंगे कि अगर ऑथ आ रहा है और ऑथ क्या है? ट्रू है, जब ही ये रिक्वेस्ट करे, वरना यहीं से क्या हो जाए? रिजेक्ट हो जाए। सही है? गेट का राउट बनेगा लाइक दिस। देखें शाकिब भाई, सही है? एरे में से आईडी वाला ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करके आप रिस्पॉन्स में। क्लियर हो गई बात? एक छोटा सा आपका थ्रेड बन जाएगा। 2 मिनट दे रहा हूं आपको, ये पढ़ लें, कुछ क्वेश्चन है तो कर लें, फिर आप लोग ये बस काम दे रहा हूँ अच्छा बंदे 2-2-3 बंदे मिलके कर लें, क्योंकि एक पीसी पे होंगे ना। लेकिन मिलके करने से मुराद ये नहीं है कि सामने वाला करे और आप जो है वो तमाशा ही उसको देखते हैं। समझ आ गया? कोई क्वेश्चन किसी को? ये भी मैं डाल रहा हूँ F4 शेयर पे। पढ़ने नहीं आता फालतू बातें कर पूरा कोड भी डाल दिया, सही है मैंने? 70 के जी किसी को चाहिए तो पूरा कोड दे। तुझे ही मार देगा मैंने 70 के जी सर ने तो हटा दिया। आ रहा है, स्क्रीन हट गई। चल हम काम